Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशंस पर बात करेंगे। हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर हम इंटीग्रल इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज से पहले अगर आपने इंटीग्रल इक्वेशन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से आपको समझ आने लगेगा, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक जो भी CSI नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम साथ में सॉल्व करते चलेंगे। और बाद में हम DPPs वगैरह करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर होंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्ट्रक्चर से। जो हमारे इंटीग्रल इक्वेशन का दिखाई देता है वो कैसा देता है। इसके अंदर दो फंक्शन होते हैं, gx एंड yx लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा कि यहाँ पर f ऑफ x एक फंक्शन दिया हुआ होगा और लेमडा इंटीग्रल के अंदर a ऑफ एक्स टी एंड y ऑफ t एंड dt। इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा भी क्या है, अभी समझ आएगा। मैं इसमें हर एक चीज़ पर बात करूँगा। यहाँ पे मेनली हमारा फोकस क्या होता है, इस इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशंस में जो सॉल्यूशन निकालते हैं, ये y ऑफ x जो है ना, ये हमारा अननोन फंक्शन है। इसी को हमें फाइंड करना होता है। इसमें कई सारे फंक्शन जो है वो दिए हुए होते हैं, जिसमें कि एक gx है और ये f ऑफ x है। gx और f ऑफ x, ये वाला gx एंड ये f ऑफ x जो है, ये नॉन फंक्शन होते हैं हमारे। रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो सकते हैं, ये हमारे नॉन होते हैं। इसमें अननोन कौन सा होता है, y ऑफ x जो ये हमारा अननोन होता है। लेमडा जो है, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, इसकी कोई कॉम्प्लेक्स या रियल वैल्यू ये हो सकती है। इसको हम, जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा, आइगन वैल्यू एंड वेक्टर्स, ऐसे इसके अंदर भी ये लेमडा है, इसको पैरामीटर भी बोलते हैं, जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो फिर तो हमारा ये इंटीग्रल इक्वेशन बनेगी, इंटीग्रल नहीं, साइन नहीं आने का, तो इसलिए वो इंटीग्रल इक्वेशन नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लेमडा का जो है ना, नॉन जीरो होना जरूरी है। और साथ में लेमडा को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू। इसके बाद इंटीग्रेशन a ऑफ x से b ऑफ x, ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। ये वेरिएबल हो सकती हैं, कांस्टेंट हो सकती हैं। और यहाँ पर k ऑफ xt सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये जिसको हम बोलते हैं कर्नल। यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं इसके अंदर, x और t। और उसके साथ में y ऑफ t, जो हमारा ये y ऑफ x है, इसी तरीके से ये y ऑफ t होता है हमारा। यहाँ पे x का फंक्शन होता है, इसको t से रिप्लेस कर दिया जाता है यहाँ पे। तो ये भी हमारा जो अननोन फंक्शन होता है, इसी को हमें फाइंड करना होता है। इसीलिए इसके अंदर जो अननोन फंक्शन है उसे फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियरिटी पर, बाद में और दूसरी बात करेंगे लीनियर कब होगी। इंटीग्रल इक्वेशन जो है हमारे लीनियर तब होगी जब इसके अंदर जो y ऑफ t जो फंक्शन है ना, ये वाला, ये लीनियर होना चाहिए हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए इसके पावर जो है 2 आ रही है, कुछ और आ रही है, हायर पावर आ रही है। तो ये लीनियर तभी होगा जब इसकी पावर जो 1 होगी, और 1 से अदर है यानी ग्रेटर है, तो ये नॉन लीनियर होगा। अब हम आते हैं इसके इस वाले पार्ट की तरफ, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन जहाँ से असल में शुरू होता है। यहाँ पे लेमडा जो है आइगन वैल्यू, मैं इसको बता चुका हूँ, और जो इंटीग्रल के अंदर a ऑफ x और b ऑफ x है। अब इसी पर हम क्लासिफिकेशन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे जनरली तीन तरह की इक्वेशंस बनेंगी, फ्रीडोम होगी, वोल्टेरा होगी और सिंगुलर इक्वेशन होगी। इन तीनों को इस वाले पार्ट्स के बेस पर ही डिफाइन कर देंगे हम, कि इसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन बनने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीडोम की। फ्रीडोम के अंदर क्या होता है कि a ऑफ x और b ऑफ x जो हमारी लिमिट दी हुई थी ना इंटीग्रल के अंदर, ये a और b जो है कॉन्स्टेंट हो जाए, a से b तक, जैसे इंटीग्रेशन के अंदर होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में, तब हम इक्वेशन को बोलेंगे कि हमारी फ्रीडोम इक्वेशन है। और हम बात करते हैं वोल्टेरा की, तो वोल्टेरा के अंदर लोअर लिमिट जो है वो हमारी कांस्टेंट है, और अपर लिमिट जो हमारी है वो वेरिएबल होगी। जब हमारी अपर लिमिट जो है वेरिएबल होगी, कांस्टेंट नहीं होगी, यानी कि नॉन कांस्टेंट होनी चाहिए। और इसमें तो कांस्टेंट हो रही थी दोनों, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये वेरिएबल होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं वोल्टेरा। जैसा क्लासिफिकेशन है। अभी तक हमने लीनियर, नॉन लीनियर, फ्रीडोम एंड वोल्टेरा पे बात की। इसके बाद हम बात करेंगे सिंगुलर पे। सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन पे हम बात करें तो इसमें कंडीशन फर्स्ट ये है कि हमारी जो इंटीग्रल की लिमिट्स है ना, वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। या तो एक इनफाइनाइट हो जाए या दोनों इनफाइनाइट हो सकती है, हम इसको सिंगुलर ही बोलेंगे। या फिर पहली कंडीशन तो ये हो गई, इसमें भी हम बोल सकते हैं कि वो सिंगुलर है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो हमारा कर्नल है, जो के ऑफ एक्स टी था, के ऑफ एक्स कोमा टी, ये के ऑफ एक्स कोमा टी जो है इस इंटीग्रल के अंदर, ये लिमिट जो है, इन दोनों लिमिट के अंदर कहीं पे भी अनबाउंडेड अगर हो गया, तब हम इसको बोलेंगे कि ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है।
अब यहाँ पे देखिए जैसे ही हम एक्स को टी करेंगे या टी को एक्स, तो वैसे ही ये 1/0 जाएगा जो कि अनबाउंडेड की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है हमारा कर्नल की वजह से भी ये सिंगुलर बन सकता है, लिमिट्स की वजह तो बनेगा ही, और साथ में ये अनबाउंडेड कर्नल की वजह से भी हम इसको सिंगुलर बोल देंगे, बशर्ते कि वो हमारी जो इंटीग्रल लिमिट्स हैं उसके अंदर हो रहा हो वो पॉइंट। बाहर हो रहा होगा तो उस पर बात नहीं हम करेंगे, ओनली उस पॉइंट पे बात करेंगे अगर वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है हमें लिमिट्स के। बात करते हैं क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स पे। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस पढ़ी यहाँ पे, 3 फ्रीडम, वोल्टेरा, सिंगुलर, इनको मैं एक ही जगह ले आया हूँ। लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ए ऑफ एक्स और बी ऑफ एक्स, इस पर बात करी। और कर्नल का स्टेटस, यहाँ पे दोनों कंडीशंस में ये बाउंडेड होना चाहिए। अगर वोल्टेरा फ्रीडोम, ये तो अब तुम देख पाओगे कि वोल्टेरा है या फ्रीडोम है, यहाँ से देख लिया ये फ्रीडोम है तो दोनों कॉन्स्टेंट है, और वोल्टेरा है तो एक वेरिएबल होगी। लेकिन कर्नल दोनों ही केस में बाउंडेड होना चाहिए। अगर ये अनबाउंडेड हुआ तो डायरेक्ट हम कह देंगे कि सिंगुलर है, और या फिर दोनों लिमिट्स में से कोई सी भी लिमिट अगर इनफाइनाइट हुई, भले ही कर्नल बाउंडेड हो, तब भी हम कहेंगे कि सिंगुलर है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन हो गए 3 तरीके का। और इसमें हम एक बात और जोड़ सकते हैं, जैसे कि लीनियर फ्रीडोम बोल दें, या फिर नॉन लीनियर फ्रीडोम, लीनियर वोल्टेरा, नॉन लीनियर वोल्टेरा, ये बोल सकते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं उसके बेस पे। अब हम आते हैं कि इसकी काइंड्स की तरफ। जो हमारा जी ऑफ एक्स है और वाई ऑफ एक्स है, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली इसके बारे में। अभी तक हमने क्या बात की थी, इंटीग्रल के लिमिट्स पे बात की, कर्नल पे बात की, और इस वाई ऑफ टी फंक्शन पे बात की। अब हम बात करेंगे इस जी ऑफ एक्स के फंक्शन के ऊपर, जो कि इस फंक्शन से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट कंपोजिशन ये है कि वो जी ऑफ एक्स जो जीरो हो जाए। अगर ये जीरो हो गया तो मेरी इंटीग्रल की इक्वेशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये तो जीरो हो गया, वाई भी जीरो कर देगा इसकी वजह से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल यहाँ पे कुछ कुछ होगा। तो इसको कहते हैं फर्स्ट काइंड। वोल्टेरा या फ्रीडोम, वो आप पीछे जैसे मैंने डिफाइन किया सेम लॉजिक लगेगा। अगर वोल्टेरा है तो फर्स्ट वोल्टेरा फर्स्ट काइंड, अगर फ्रीडोम है तो फ्रीडोम फर्स्ट काइंड, अगर जी ऑफ एक्स हमारा जीरो है। वहीं पे अगर जी ऑफ एक्स नॉन जीरो है, यानी कि कोई कांस्टेंट है, 1 है, या फिर जी इज इक्वल टू 1 है, तो हम कहेंगे इसको सेकंड काइंड। यहाँ पे फंक्शन इक्वेशन हमारी कुछ इस तरीके की दिखने लगेगी। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड काइंड में, जो हमारा जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है वो कोई वेरिएबल होगा, यानी कि जी ऑफ एक्स जो है वो अगेन एक्स का कोई फंक्शन हो रहा होगा, तब हम इसको कहेंगे थर्ड काइंड, वोल्टेरा या फिर फ्रीडहोम। और लीनियर और नॉन लीनियर उसके अकॉर्डिंग कहेंगे, जो हमारा वाई ऑफ टी फंक्शन होगा ये वाला। और सिंगुलर हम कहेंगे के ऑफ एक्स टी, और इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग कि कहीं पे भी ये अनबाउंडेड ना हो रही हो। होमोजीनिटी की बात करते हैं कि फंक्शन, अभी तक हम जी ऑफ एक्स की बात कर चुके हैं, इंटीग्रल लिमिट्स की बात कर चुके हैं, कर्नल की बात की है, और वाई ऑफ टी। हर एक फंक्शन के ऊपर हम अलग तरीके से डिफाइन करते जा रहे हैं। अब बचा क्या हमारा, ये एफ ऑफ एक्स बचा। जैसे हम एफ ऑफ एक्स मैट्रिक में करते हैं ना, मैट्रिक्स में सेम लॉजिक यहाँ भी है। जैसे इक्वेशंस हमारी वहाँ पे बनती है ना, जीरो के इक्वल होती है, वहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता, तब हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस है। सेम लॉजिक यहाँ पर भी है। अगर ये एफ ऑफ एक्स हमारा जीरो हो गया तो हम इसको होमोजीनियस कहेंगे, और अगर नॉन जीरो है तो हम इसको कहेंगे नॉन होमोजीनियस। और इसके पीछे हम लगा सकते हैं लीनियर, वोल्टेरा, सिंगुलर, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग जो हम पीछे देख चुके हैं, या इन सब अलग अलग टर्म्स की अकॉर्डिंग, यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव्थ, इसके अकॉर्डिंगली हमने इन सब तरीके को देख लिया कि कैसे एक इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कर्नल की तरफ, कि कर्नल कितने तरीके के हो सकते हैं। तो के ऑफ एक्स टी मैंने बता दिया था कि सिंगुलरिटी के बारे में, कि अगर ये हमारा अनबाउंडेड हुआ इस लिमिट के अंदर तो हम इसको सिंगुलर इक्वेशन बोलेंगे। वहीं पर हम बात करें इसके क्लासिफिकेशंस की, तो ये हमारे जनरल 3 ही तरीके का होता है। सिमेट्रिक होगा, इसक्यू सिमेट्रिक हो सकता है, या तो सिमेट्रिक होगा, इसक्यू सिमेट्रिक होगा, या फिर सेपरेबल हो सकता है, या कॉन्वोल्यूशन हो सकता है। इन तीनों को हम आगे भी डिफाइन करेंगे कि ये क्या होता है। सिमेट्रिक मतलब जैसे कॉम्प्लेक्स में करते हैं ना, एक्स वाई इजिकल टू वाई एक्स, या फिर उसमें कह दे दूसरे, और कम्यूटेटिविटी होती है एक तरीके से, सेम लॉजिक है यहाँ पे। जैसे मैट्रिक्स में करते हैं ना, ए इजिकल टू ए ऑफ टी हो जाए बराबर, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो सिमेट्रिक है। सेम ऐसे यहाँ पे एक्स टी है, इसको रिप्लेस कर देंगे हम टी एक्स से, तो भी ये इक्वल आना चाहिए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो इसको बोलेंगे हम रियल सिमेट्रिक कर्नल। जैसे एग्जाम्पल लो, अगर के ऑफ एक्स टी मेरा साइन ऑफ एक्स कोमा टी दे दिया,
तो मैं जैसे साइन एक्स प्लस टी, तो मैं जैसे ही इसको ओपन करूँगा एक्स प्लस टी करूँ टी प्लस एक्स करूँ, बात तो एक ही है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, यो सिमेट्रिक है। इसकी सिमेट्रिक जो माइनस साइन जो बाहर आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस टी में आप देखें उसको जब रिवर्स करेंगे ना आप, तो उसमें माइनस साइन बाहर आएगा, वो इसकी सिमेट्रिक होगा। अब हम बात करते हैं आगे सेपरेबिलिटी की। सेपरेबिलिटी हमारे दो फंक्शन इस तरीके से हों कि हमारा कर्नल इस तरीके से डिफाइन किया जा सके, एक्स को अलग फंक्शन में लिख सकूं मैं, जी को अलग फंक्शन में लिख सकूं, तब मैं बोलूँगा कि ये मेरा इसका सेपरेबल डिजेनरेटेड कर्नल। इसके अंदर क्या होता है, जो मेरा कर्नल के ऑफ एक्स टी दिया हुआ है उसको मैं अगर इस तरीके से लिख पाऊँ, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, यानी एक्स के फंक्शन और जी के फंक्शन को मैं अलग कर पाऊँ, और प्लस में इस तरीके से लिख पाऊँ एफ वन एक्स इंटू में जी वन टी प्लस एफ टू एक्स इंटू में जी टू टी। तो इस तरीके से अगर मैं सीरीज अरेंज कर पा रहा हूँ, अलग अलग कर पा रहा हूँ एफ के फंक्शन और जी के फंक्शंस को, तब मैं कहूँगा कि वो फंक्शन जो है सेपरेबल है। जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस टी में हो रहा था, एक्स प्लस टी, जैसे मैं इसको ओपन करूँगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो यहाँ पे देखो x का फंक्शन है, t का फंक्शन, ये x का फंक्शन, ये t का फंक्शन, तो इसको मैं कहूँगा f1g1, ये f2g2। तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके के जो कर्नल्स होते हैं उसको हम सेपरेबल या डीजेनरेटेड कर्नल बोलते हैं। ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के बेस्ड पर कई बार एग्जाम के अंदर यही कर्नल यूज किए जाते हैं कि सेपरेबल डीजेनरेटेड कर्नल बन रहा है या नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो कौन सा है, 4 ऑप्शन दे देगा, इक्वेशन दे देगा ऊपर, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम बात करते हैं कन्वोल्यूशन कर्नल की तरफ। ए ऑफ एक्स कोमा टी फंक्शन अगर मुझे गिवन है, अगर मैं उसे इस तरीके से लिख पाऊँ ए ऑफ एक्स माइनस टी, यानी कि एक्स कोमा टी जो होता है ना, मैं उसको एक्स माइनस टी भी कर दूँ तो उससे कोई फर्क ना पड़े, वो इसके इक्वल ही रहे, जैसे कि इस वाले फंक्शन में है ए ऑफ एक्स कोमा टी है, अगर मैं इसको एक्स माइनस टी भी कर दूँ तो ये जब भी एक ही बात है, पाई ऑफ एक्स माइनस टी। इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं उसको हम कन्वोल्यूशन टाइप फंक्शन बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो डायरेक्ट डेफिनेशन आ जाती है कि कन्वोल्यूशन कर्नल क्या होते हैं, इसको डिफाइन करो। अभी तक हमने जितने भी क्लासिफिकेशंस पढ़े हैं उन सबको मैंने एक ही पेज पे लिख दिया है, जहाँ पे हमने इंटीग्रल इक्वेशन में सबसे पहले नीडेंटी की बात की थी। पहले मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म जो होती है हमारी इक्वेशन की उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, जी ऑफ एक्स इंटू में वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रेशन, यहाँ पे ए ऑफ एक्स से लिमिट बी ऑफ एक्स तक जारी थी, और यहाँ पे कर्नल के ऑफ एक्स कोमा टी एंड वाई टी एंड देन डी टी, ये हमारी जनरल इक्वेशन थी। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। वाई ऑफ टी अगर ये लीनियर है तो हमारी इक्वेशन लीनियर होगी, और अगर ये लीनियर नहीं है तो फिर हमारी इक्वेशन जो है नॉन लीनियर होगी। और उसके बाद हम लीनियर नॉन लीनियर से पहले एक सिंगुलरिटी को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन जो है सिंगुलर होगी। यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, या तो हमारी इंटीग्रल की जो लिमिट है इन दोनों में से कोई भी लिमिट जो है अनबाउंडेड यानी इनफाइनाइट की तरफ चली जाए, या तो ये चली जाए या ये चली जाए, दोनों चली जाए, या फिर अगर ये फाइनाइट भी है लिमिट्स, तब भी अगर के ऑफ एक्स जो हमारा कर्नल है अगर वो अनबाउंडेड हो गया इस लिमिट के अंदर, गिवन लिमिट जो होगी, तब हम इसको कहेंगे कि ये हमारी सिंगुलर है। अब यहाँ पे हमने 3 टाइप डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम आते हैं इंटीग्रल की लिमिट्स के ऊपर। अगर लिमिट्स हमारी दोनों की दोनों कांस्टेंट है तो हम कहेंगे कि ये फ्रीडोम है। अगर हमारी अपर लिमिट जो वेरिएबल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है। और उसके बाद हमने बात की थी जी ऑफ एक्स की। हर एक फंक्शन जो यहाँ पे अलग तरीके से क्लासीफाई किया जा रहा है, यहाँ पे इंटीग्रल नई तरीके की इक्वेशन बननी है। यहाँ पे जी ऑफ एक्स अगर हमारा जीरो आ जाए, जी ऑफ एक्स इज जीरो, तो ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी वो फर्स्ट काइंड कहलाएगी। और अगर ये कांस्टेंट हो जाए यानी नॉन जीरो कांस्टेंट हो तो हम सेकंड काइंड होगी, और अदरवाइज अगर ये वेरिएबल हुआ तो हमारी थर्ड काइंड होगी। नॉन लीनियर जो है हमारे सिलेबस में नहीं है नेट के। तो और यहाँ पे फंक्शन की बात करें, जब लास्ट में हमारा ये बचा एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करेगी होमोजीनिटी। अगर ये जीरो हो गया तो हमारी जो इक्वेशन होगी इंटीग्रेशन की वो होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी, और अदरवाइज नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस बनेगी। अब हम आते हैं इस पर बेस एग्जाम्पल, उसके हम हर तरीके के जितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। वाई ऑफ एक्स साइन एक्स टुवर्ड, ये इस तरीके से हमें इक्वेशन दे दी इंटीग्रेशन इंटीग्रल की, और पूछा है कि इसके बारे में, इसको हम डिफाइन करते हैं हर एक तरीके से। सबसे पहले हम लीनियरिटी यहाँ से शुरू करते हैं। वाई ऑफ टी यहाँ पे लीनियर है तो इसलिए हमारी इसकी डिग्री 1 है, तो ये हम कहेंगे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। फिर इसकी लिमिट्स की बात करें तो यहाँ से हमें चलता है कि ये लिमिट जो वेरिएबल है अपर लिमिट इसकी, तो ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन होगी।
और जी ऑफ एक्स की बात करें तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि वो 1 है, 1 को हम लिखते नहीं, तो इस वजह से ये हमारी सेकंड काइंड हो जाएगी। और उसके बाद हम एफ ऑफ एक्स की बात करें जो कि नॉन जीरो है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस होगी। और कर्नल की बात करें तो कर्नल यहाँ पे के ऑफ एक्स कोमा टी इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस टी टाइप का है, जो कि कन्वोल्यूजन टाइप का होता है, तो इसलिए कर्नल जो हमारा कन्वोल्यूजन टाइप का है। तो इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन क्लासिफिकेशन हुआ तो ये लीनियर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड हुई, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू 1 है और नॉन होमोजीनियस है, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स थे, कन्वोल्यूजन टाइप कर्नल है। अब आप इन इक्वेशंस को देखें, इसके अंदर हम क्या देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम इजीली देख पा रहे हैं के ऑफ एक्स माइनस टी, ये हमारा कन्वोल्यूजन है, कन्वोल्यूजन इंटीग्रल की लिमिट जो देखें इससे पता चलता है वोल्टेरा है, और जी ऑफ एक्स इज 1 यानी सेकंड काइंड है, और वाई ऑफ टी लीनियर है तो लीनियर है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नहीं दिया हुआ, इसके एफ जीरो है, इसकी वजह से ये हमारी होमोजीनियस है, होमो। इसी तरीके से आप इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ट्राई करना और मुझे बताना कमेंट में कि हमारी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है वो किस टाइप की थी। और एक क्वेश्चन और है, इसको हम देख लेते हैं, बड़ा ही अजीब क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप देखें तो 1 दिखाई दे रही है, जी की वैल्यू 1 है, ये क्या इंप्लाइज करता है, सेकेंड काइंड। इंटीग्रल की लिमिट जो है वो वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, तो इसकी इंप्लाइज करता है वोल्टेरा। वाई ऑफ टी लीनियर है तो ये लीनियर हो गई, और रूट के अंदर कर्नल की हम बात करें एक्स माइनस टी 1 अपॉन, यहाँ पे 0 से एक्स लिमिट है, अगर मैं टी को एक्स करूँ तो यहाँ पे लिमिट के अंदर मेरा इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन सेकंड काइंड लीनियर, और वोल्टेरा भी है साथ में। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्लासीफाई कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, इसमें डायरेक्ट ही पूछ लेता है किस तरीके के, 4 ऑप्शन देके। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। और इससे पहले हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का कन्वर्स और फॉरवर्ड दोनों पार्ट देखेंगे, उनको कैसे ड्राइव किया जाता है, साथ में कंडीशंस के साथ में। तो तब तक के लिए गुड बाय।